नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाथरस की वारदात के बाद लोगों के गुस्से का सामना कर रहे योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की गैंगरेप पीड़िता के परिवार को पुलिस ने घर में ही कैद कर दिया है। पीड़िता के भाई ने खेतों के रास्ते पुलिस कर्मियों की नजर से बचते हुए जैसे तैसे गांव के बाहर मीडिया कर्मियों के पास आकर ये बात बताई। पीड़िता के भाई ने कहा कि उनके परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। उसने बताया कि परिवार मीडिया से मिलना चाहता है, लेकिन वो किसी को घर से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। पीड़िता के भाई ने बताया कि डीएम ने उसके ताऊ की छाती पर लात मारी थी, जिससे वो बेहोश हो गए थे। राहुल गांधी ने पीड़िता के भाई के बयान के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी प्रशासन सच छुपाने के लिए दरिंदगी पे उतर चुका है। ना तो हमें ना मीडिया को पीड़िता के परिवार को मिलने दिया और ना उन्हें बाहर आने दे रहे हैं। ऊपर से परिवारजनों के साथ मारपीट और बर्बरता। कोई भी भारतीय ऐसे बर्ताव का समर्थन नहीं कर सकता है। हाथरस की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन उनको भी पुलिस ने गांव से पहले ही रोक दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनको जाने नहीं दिया जाएगा तो वहीं प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भाजी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर पहुंची और वहां वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ धरना दिया। वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर जिग्नेश मेवाणी, स्वरा भास्कर, आम आदमी पार्टी के अलावा विपक्ष के और नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे तृणमूल के सांसदों के साथ यूपी पुलिस ने धक्का मुक्की की है। इस दौरान डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए। तृणमूल की ओर से डेरेक ओब्रायन, काकोली घोष दस्तीदार, प्रतिमा मोंडल और ममिता ठाकुर हाथरस जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको मानव श्रृंखला बनाकर 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया है और जब उन्होंने आगे जाने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की गई। बता दें, हाथरस के गाँव में मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और इसे देश के लोकतंत्र का गैंगरेप बताया है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं। हमारे कांग्रेस के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उनके साथ जो व्यवहार किया है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। उनका कॉलर पकड़ा गया और जमीन पर धक्का दे दिया गया। यह एक तरीके से देश के लोकतंत्र का गैंगरेप है। इसकी जांच होनी चाहिए। यौन शोषण के मामले में 1 अक्टूबर को पुलिस ने अनुराग कश्यप से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद अनुराग कश्यप की वकील प्रियंका खीमानी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए सभी आरोपों पर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि पायल घोष के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। स्टेटमेंट में बताया गया है कि अगस्त 2013 के दौरान वह अपनी एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में श्रीलंका में थे। प्रियंका ने बयान में कहा कि मिस्टर कश्यप को डर है कि अब जबकि एफआईआर में घोष के लगाए आरोपों को झूठा होने की पुष्टि की जा चुकी है, वह दोबारा घटनाओं के बारे में अपने बयान बदल देंगी। इसके साथ ही अनुराग ने कहा कि वो पायल घोष पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने न्याय प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया और अपने गलत उद्देश्यों के लिए मी टू मूवमेंट को हाईजैक किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और कहा है कि वो और उनकी पत्नी क्वारंटीन में रहेंगे। इससे पहले ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकारों में से एक होप हिक्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ट्रंप ने कहा था कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया क्वारंटीन में जाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद अनुपम हाजरा ने बीते दिनों विवादित बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि अगर वह कोरोना वायरस पॉजिटिव होते हैं तो वह राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने गले लगाएंगे। हाजरा के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने उनके ऊपर निशाना साधा था और उन पर केस भी दर्ज कराया था। अब शुक्रवार को अनुपम हाजरा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अनुपम हाजरा ने सोशल मीडिया के जरिए शुक्रवार को ये जानकारी थी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,97,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1 लाख के करीब हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 9,45,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,43,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,23,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,56,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 72,79,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,07,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 48,47,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,44,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।